जय श्री राम। अयोध्या की पवित्र धरती पर जहां गंगा की लहरें धर्म और प्रेम का गीत गाती हैं, वहां शुरू होती है गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति रामचरितमानस की यह दिव्य कथा। यह 70 से 80 मिनट की कहानी आपको ले जाएगी भगवान श्री राम की उस यात्रा पर जो भक्ति, त्याग और विजय का अनुपम संगम है। कथा का आरंभ होता है अयोध्या में, जहां राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के आंगन में 4 तेजस्वी पुत्रों का जन्म होता है। इनमें सबसे बड़े हैं श्री राम, जिनके चरणों में करुणा, बल और विनम्रता का समागम है। उनके साथ हैं लक्ष्मण, जो भाई के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक हैं, भरत, जिनका मन धर्म में रमा है, और शत्रुघ्न, जो सदा भ्रातृ प्रेम में लीन रहते हैं। अयोध्या में सुख और समृद्धि का राज्य है और राम के गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में गूंजती है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारते हैं। वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ तपस्वियों की रक्षा के लिए ले जाते हैं। वन में राम का पराक्रम चमकता है जब वे ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करते हैं। विश्वामित्र की कृपा से राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचते हैं, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है। शिव धनुष को कोई नहीं तोड़ पाता, पर श्री राम उस विशाल धनुष को सहज ही तोड़ देते हैं। सीता जी का हृदय राम को अर्पित हो जाता है और मिथिला में राम सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक की अन्य पुत्रियों और भतीजियों के साथ होता है। अयोध्या में खुशियां बिखर रही हैं, पर नियति का खेल शुरू होता है। राजा दशरथ कैकेयी के 2 वरदानों के बंधन में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंहासन देने का आदेश देते हैं। राम बिना किसी शिकायत के वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सीता जी कहती हैं, प्रभु आप जहां, मैं वहां। और लक्ष्मण अपने भैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तीनों वन की ओर निकल पड़ते हैं। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ जाती है और दशरथ प्राण त्याग देते हैं। भरत जब माता कैकेयी का छल जानते हैं तो राम को वापस लाने वन पहुंचते हैं, पर राम पिता के वचन का पालन करने को अडिग रहते हैं। भरत राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटते हैं और तपस्वी बनकर राज संभालते हैं। वन में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन सादगी और प्रेम से भरा है। वे चित्रकूट, पंचवटी और अन्य स्थानों पर विचरण करते हैं। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम को देख मोहित हो जाती है। राम के इनकार पर वह सीता पर हमला करती है और लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण को उकसाती है। रावण सीता के सौंदर्य की बात सुन छल से उनका हरण कर लंका ले जाता है। सीता को अशोक वाटिका में रखा जाता है, जहां वे राम का स्मरण करती रहती हैं। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें जटायु से रावण के छल की बात पता चलती है। आगे बढ़ते हुए वे किष्किंधा पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। हनुमान जी राम के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। राम सुग्रीव को उनका खोया राजपाट वापस दिलाते हैं और बदले में सुग्रीव वानर सेना के साथ राम की सहायता को तैयार होते हैं। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, सीता को राम का संदेश देते हैं और लंका में आग लगाकर रावण को अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। राम और उनकी सेना समुद्र पार करने की तैयारी करते हैं। नल और नील की मदद से समुद्र पर सेतु बनता है। लंका में राम रावण का भीषण युद्ध शुरू होता है। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है, पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर उनकी रक्षा करते हैं। कुंभकर्ण और इंद्रजीत जैसे राक्षसों का वध होता है। अंत में
राम और रावण का युद्ध होता है। राम की बाणों से रावण का अहंकार चूर चूर होता है और वह धराशायी हो जाता है। सीता जी मुक्त होती हैं और अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करती हैं। वनवास पूरा कर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। वहां उनका भव्य स्वागत होता है और राम का राज तिलक संपन्न होता है। राम राज्य की स्थापना होती है, जहां हर प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मपरायण होती है। तुलसीदास जी की चौपाइयां इस कथा को भक्ति के रस में डुबो देती हैं।